हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी लोग इस पद्यांश को मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आइए, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया कक्षा 10 हिंदी धनुष भंग पद्यांश 9 की चर्चा आज हम सभी लोग इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे और अलंकार के बारे में भी। इसमें से हम जहाँ जिस लाइन में जो अलंकार है उसको हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से इस पद्यांश को आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस पद्यांश संख्या 9 में यही आपको व्याख्या में मिलेगा कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए जैसे ही गुरुओं से आज्ञा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनके अंदर बालपन होने की वजह से सीता जी की माता संकोच में है कि इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। तो उनकी कई सखियों ने कई तरह से उनको समझाने का प्रयास किया और उस बात को उन्होंने समझा भी। और समझने के बाद जैसे ही नजर श्री रामचंद्र जी और सीता जी की पड़ती है, तो उनके मन में ये भाव आता है कि श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी ने ही इस धनुष को क्या करें, तोड़ दें। और अभी तक जितनी भी सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना सीता जी की हैं, आप सभी की से विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, आप सभी लोग इस धनुष को क्या कर दो, हल्का कर दीजिए और श्री राम इस धनुष को क्या कर दें, तोड़ दें। तो आइए उसी पर आधारित ये व्याख्या है, उसको हम समझते हैं। देखें ध्यान से। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूं सफल आपन सेवकाई, करिहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। एक बार और इसको हम पढ़ लेते हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूं सफल आपन सेवकाई, करहि तू हरहूं चाप गुरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। संदर्भ पूर्वक लिखे हैं क्योंकि आपको हम समझा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में पढ़ने के बाद आपको लग ही यही रहा है कि प्रसंग में हम क्या लिखें। कई बार आप लोगों को बताए हैं
कि प्रसंग में जो आपकी व्याख्या इसमें से निकल करके जो व्याख्या आपका आ रहा है ना, उसी पर आधारित प्रसंग हम लिखते हैं। तो आप देखेंगे प्रसंग में क्या है। उपरोक्त पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम के लिए सभी देवताओं से विनती का वर्णन किया गया है। पहले ही आपको हम बता चुके हैं, तो ऐसा किसमें लिखेंगे, प्रसंग में। व्याख्या की बात किया जाए तो समझते हैं व्याख्या। आइए। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मनाव, मन में ही मनाव माने मना रहे हैं, अकुला भी रहे हैं और मना भी रही हैं कि हे हो प्रसन्न महेश भवानी। हे प्रभु कौन, शंकर जी और पार्वती जी, आप सभी लोग क्या हो जाइए, प्रसन्न माने खुश हो जाइए, प्रसन्न माने खुश हो जाइए। और अगली लाइन में क्या लिखा गया है, ध्यान से आप समझ लीजिए। यहाँ मन ही मन सीता जी अकुला रहे हैं, अकुला करके विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी, आप दोनों लोग क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। देखिए कैसे। करहु सफल आपन सेवकाए, करे हेतु हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, करहु माने करिए, सफल माने आपन सेवकाई का अर्थ ये हुआ कि अभी तक मैं आपकी जो भी सेवा कर पाई हूं, अपने द्वारा जो भी सेवकाई सेवा कर पाई हूं, उसका आज मुझे फल दे दीजिए। और फल क्या है, सफल होने का फल मांग रहे हैं कि कर ही तू हर, देखिए, हरहु सफल आपन सेवकाई, करे हेतु हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, आप क्या कर दो, करी हित हरहु, हरहु माने हर लीजिए, चाप गरुताई का अर्थ ये हुआ कि जो आपकी ये धनुष की वजनता है, या उस धनुष का जो भारीपन है, उस भारीपन को आप क्या कर लो, दूर कर लो, जिससे श्री राम धनुष को आसानी से तोड़ लें। एक बार और देख लें। करहु सफल आपन सेवकाए, करे हेतु हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, अभी तक मैं आपके जो भी सेवा कर पाई हूँ, उस सेवा का मुझे क्या कर दो, फल दे दीजिए। और फल ये मांग रहे हैं कि जो धनुष है, शिव धनुष, उस धनुष की वजनता, उस धनुष की भारीपन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, जिससे धनुष श्री राम तोड़ लें। ऐसी विनती कर रही हैं बार बार, किससे, महेश भवानी से, कि हे पार्वती जी, हे शंकर जी, आप उस धनुष को क्या कर दो, उसकी वजनता, उसके भारीपन को कम कर दीजिए। ऐसी बार बार विनती कर रहे हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तुम सेवा। अब ये किसका आप देखेंगे, किससे विनती कर रहे हैं कि गणनायक माने हे गणेश जी, हे गणेश जो वरदान देने वाले देवता हैं, क्या कर दो, आज लगे किन्हीं तुम सेवा। आज तक मैं आपकी जितनी भी सेवा की हूँ, जितनी भी सेवकाई की हूँ, आज उसका मुझे फल दे दीजिए। क्या फल है, वरदायक, वर देने वाले ऐसे गणेश जी की मैं बार बार विनती कर रही हूँ कि आप जो है क्या करिए, अपनी सेवकाई का फल मुझे दे दीजिए। देखिए, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तुम सेवा। आज उस सेवा का फल मुझे दे दीजिए, ऐसी विनती है। कैसे, अगली लाइन में, बार बार बिनती सुनि मोरे, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। यहाँ बार बार विनती
विनती करें, हे प्रभु मैं आपसे, आप लोगों से बार बार मेरी विनती है, बार बार मेरी आप लोगों से विनम्रता पूर्वक विनती है कि करूं चाप गुरता अति थोड़ी, जो बहुत वजनता है, जो बहुत भारीपन धनुष है, उस भारीपन उस वजनता धनुष को आप क्या कर दो, जो अति माने बहुत ज्यादा वजन है, उस वजन को थोड़ी माने कम कर दीजिए। मैं ऐसी बार बार आप लोगों की, आप सभी देवताओं की मैं क्या कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, इस धनुष की वजनता को, भारीपन को कम कर दीजिए और उस धनुष को श्री राम क्या कर दें, आसानी से तोड़ दें। ऐसा बार बार क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ऐसा आप किसमें लिख देंगे, व्याख्या में। आइए अब हम अलंकार की बात किया जाए तो आप देखते हैं इस लाइन में अगर देखा जाए तो म कई बार म जो वर्ण है, कई बार उस म वर्ण की पुनरावृत्ति होने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ध्यान से आप देख लेंगे, म कई बार एक ही वाक्य में, एक ही लाइन में, अगर एक ही काव्य में किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति अगर बार बार हो रही है तो ऐसे लाइन, वाक्य, कविता, छंद, दोहा में आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ देखेंगे बार बार दिया है तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें आपका हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। माने बार बार कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ कौन अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार। अलंकार कौन अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे बार बार इस लाइन में आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। इसमें म की पुनरावृत्ति बार बार होने से आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आइए फिर हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो देख लीजिए, भाषा की बात किया जाए तो अवधि है, गुण आपका माधुर्य है, छंद क्या है, चौपाई है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, रस आपका भक्ति रस है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। इस तरह से ये आपका कक्षा 10 हिंदी धनुष भंग का पद्यांश नंबर 9 आज समाप्त होता है। हम आप सभी लोगों को अलग अलग पद्यांश इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हर पद्यांश को आप नोट भी कर सकते हो, हर पद्यांश को आप देख सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या प्रसंग है। इस प्रसंग को और इस व्याख्या को अच्छे से आपको समझाने के लिए अलग अलग पार्ट में मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, इसलिए आप सभी पार्ट को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, नोट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि इससे आपके अलावा भी और लोगों का भला हो सकता है। आप सभी लोगों का मेरे PS सर हिंदी लर्नर के माध्यम से उस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।